कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद यमुना तेरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे जय प्रभुपद जगत गुरु श्रीला प्रभुपद जगत गुरु श्रीला जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपद जगत गुरु श्रीला प्रभुपद जगत गुरु जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय राधा पार्षर्थी राधा पार्षर्थी राधे जय राधा पार्षर्थी राधे जय राधा पार्षर्थी राधा पार्षर्थी राधे जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीता जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नित्यलीला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। नित्यलीला पृष्ठोम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नित्यलीला पृष्ठ गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्यलीला पृष्ठ सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्यलीला पृष्ठ वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग आचार्य गुरु वर्ग की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। गौड़ीय वेदांत आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। श्री स्वरूप राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। भक्ति विग्रह विनाशन कर नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन द्वादश वनात्मक ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की जय। चारों धाम चारों संप्रदाय चारों आचार्यों की जय। क्षेत्र मंडल गौड़ मंडल ब्रजमंडल की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पार्षद गौर नित्यानंद प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमें यहाँ पर बैठकर कुछ हरि कथा बोलने का मौका मिला है इन वैष्णव की कृपा से। वैसे तो मैं महामूर्ख हूँ, वेद कोई आता जाता है नहीं, लेकिन वैष्णव की कृपा आज्ञा का आदेश पालन किया, इसलिए यहाँ बैठा हूँ व्यासासन पर। क्योंकि ये साधारण आसन नहीं है, इसमें जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसको श्री कृष्ण तत्व का पूर्ण ज्ञान हो चुका है और जो भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो चुका है, जिसको हरि नाम में पूर्ण विश्वास है, वही इस व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, अन्यथा वो बैठने का अधिकारी नहीं है। तो मैं तो अधिकारी हूँ, लेकिन फिर भी वैष्णव की कृपा, उनका आदेश पालन करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इसलिए मैं वही चेष्टा करूँगा जो साधु शास्त्र, जो शास्त्र में बताया गया है, उसी के अनुसार आपको। तो आज नाम तत्व के बारे में मेरे को बोला गया है कि कुछ हरि नाम तत्व के बारे में कहा जाए। तो जितने भी शास्त्र वेद पुराण हैं, गीता भागवत इत्यादि, उन सब में हरि नाम को मुख्य कहा गया है, क्योंकि सब शास्त्रों का सार हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई संस्कृत के शब्द नहीं है, बहुत सरल है, हर जीव इसका उच्चारण कर सकता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, जहाँ तक कि बाथरूम करते हुए भी इसको जपा जा सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा हुई कि वो हम जीवों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए, जो कि स्वयं राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप थे। उन्होंने इस धराधाम पर आकर के हम बद्ध जीवों पर कृपा की कि हम जो बद्ध जीव हैं, इस संसार में अनादिकाल से दुख पा रहे हैं और भोगों में लिप्त हैं, जबकि जीव का स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव जो है वो नित्य कृष्ण का सेवक है, इस माया का सेवक नहीं है। हम लोग सब आत्मा हैं, आत्मा होने के नाते हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध अंश हैं, दिव्य हैं, आध्यात्मिक हैं। हम इस मायामय जगत में रहने वाले नहीं हैं, हम गोलोक धाम से सब आए हुए हैं, वैकुंठ जगत से, आध्यात्मिक जगत से आए। अब ना जाने किस कारण से हम इस संसार में आके फंस गए हैं और कब से इसमें फंसे हुए हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। हमें अनंत जन्म लिए, पता नहीं कुत्ता बने, बिल्ला बने, शेर चीता गधा घोड़ा बने, कीड़ा बने, टट्टी का नाली का कीड़ा भी बने हैं, लेकिन अब बड़ी भगवान की असीम कृपा हुई कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला। यदि इसमें भी आकर के हम नहीं चेते, अपने स्वरूप को हमने नहीं पहचाना, साधु संतों के संपर्क में नहीं आए, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इन शास्त्रों के अनुसार हम नहीं चले, तो फिर उसी 84 के चक्कर में हमको पड़ना पड़ेगा। भगवान कहेंगे तुम जो है मेरे को नहीं चाहते हो तो जाओ फिर उसी नरक में भ्रमण करो। तो इस प्रपंचात्मक संसार से मुक्ति पाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम पर असीम कृपा की और हमको जो है हरि नाम प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जीव का स्वरूप का धर्म है। आपको कितनी भी चिंता है, कितना दुख है, क्लेश है, हर जीव इस संसार के अंदर 3 ज्वालाओं में जल रहा है, आदि देविक, आदि भौतिक, अध्यात्म। जंगल की आग, ये संसार जंगल की आग की तरह है, इसमें सर्प प्राणी झुलस रहे हैं,
आग में जल रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को किसी प्रकार का क्लेश है, किसी को किसी प्रकार का क्लेश है। कोई चिंता और दुख से मुक्त नहीं है, सुखी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं कि हम कौन हैं। जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण का दास है। हम अपने नित्य जो कृष्ण के दासत्व को भूल करके हम इस माया को अपना मान बैठे हैं। ये मेरा मैं मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव ने कहा। ये मेरा पुत्र, ये मेरा भाई, ये मेरी जमीन, ये मेरा मकान, ये मेरी जायदाद, ये मेरे संबंधी, ये मेरे रिश्तेदार, ये सब झूठा संसार है, तत्कालिक है, कुछ क्षणों के लिए हमारे साथ हैं, फिर ये सब छूट जाएंगे। जब मृत्यु आएगी तो हमको जब सब छुड़ा करके सब छुड़ा देगी। इससे पहले ही इनसे अनासक्त हो करके अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे कृष्ण, हे बंसी वाले, हे श्याम सुंदर, हे राधे रानी, हम आपके नित्य दास हैं। आप हमको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो और हम आपके नित्य सेवक हैं। आप हमें अपने नित्य दास के रूप में स्वीकार करो, ताकि हम आपकी सेवा, नित्य काल के लिए आपकी सेवा करें। इस मायामय संसार से हमको जो है हमारा छुटकारा हो जाए। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण से ऐसे ही कुछ थोड़ा अध्ययन करेंगे। इसलिए आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि हर रोज़ 16 माला का जाप करें अगर सुखी होना है। इस मंत्र का साथ साथ में अनुभव होता है। आपको कितना भी कष्ट होगा, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका जप करना शुरू कर दो। लेकिन आपको उसी समय अनुभव होगा कि आपके दुख क्लेश सब चले जाएंगे और आपको सुख शांति प्राप्त हो जाएगी। इस मंत्र का साथ साथ में अनुभव होता है, लेकिन विश्वास के साथ इस मंत्र को जपो आप, क्योंकि ये हमारे स्वरूप का धर्म है। हम सब कृष्ण के एक सूक्ष्म अंश हैं। भगवान कोई निराकार नहीं है। जैसे कई लोग कह देते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, रंग रूप नहीं है। अरे नहीं, अरे रंग रूप कैसे नहीं है, सामने तो खड़े हैं आपके। अरे मोर मुकुट है, बंसी लिए हुए हैं, माखन चोरी करते हैं, लीलाएं करते, वृंदावन में देखो कितनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान तो साक्षात आपके साथ निराकार कैसे हो जाएंगे? तो ये मूर्ख हैं। ऐसा करना अपराध है जो ऐसे कहते हैं कि भगवान का रूप ही नहीं है, आकार उसको किसी ने देखा नहीं। ये सब अपराधी लोग हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कभी भी। भगवान का रूप है, लीला है, उनका सब है, धाम है, परिकर हैं, सर्वव्यापी हैं हर प्राणी के हृदय के अंदर। तो ये जो महामंत्र है ये उन्हीं को मिलने का एक सबसे बड़ा तरीका है। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हमें डर लगता है, हमको सपने खराब सपने आते हैं, ये वो। तो ये क्या है? ये उनकी आत्मा की कमजोरी है। यदि वो हर समय कृष्ण का स्मरण रखे, उनके रूप लीला गुण परिकर मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको निरंतर जपते रहें, तो कोई इसको डर नहीं, भय नहीं, वो निर्भय हो जाएगा। भगवान रक्षा करते हैं उसकी हर समय, क्योंकि जो कृष्ण है परमात्मा रूप से हर प्राणी के हृदय में रहते हैं, हर जीव के साथ रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि ये जीव कब मेरी तरफ देखे और मैं इसको जो है अपने धाम में लेकर के ये सुखी हो जाए। लेकिन हम लोग भगवान की तरफ नहीं मुड़ते हैं। हम भोगों में इतने आसक्त हो चुके हैं कि हमको जो है भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह पीलिया का रोगी होता है, पीलिया का रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, जबकि मिश्री मीठी होती है और उसको कड़वी लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई तुम मिश्री खाओ, जितने परिमाण में तुमको मिश्री मीठी लगनी शुरू हो जाएगी तो ये समझ लें कि तुम्हारा पीलिया का रोग उतने परिमाण में खत्म हो रहा है। उसी प्रकार से हम विषय विकारों में इतने फंसे हुए हैं
कि हमको भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। हमको जो हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जपने में हमारा मन नहीं लगता है। सिनेमा देखने में मन लग जाता है, टीवी देखने में मन लगता है, फिल्मी गाने सुनने में मन लगता है, पर कोई कहेगा कि भगवान का नाम लो तो उसमें मन नहीं लगता है, क्योंकि हम पीलिया के रोगी हैं। ये जो विषय विष है ये हमारे को चढ़ा हुआ है, विषय रूपी विष हमको चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा हुआ है इसका, इसलिए हमको हरि नाम अच्छा नहीं लगता। लेकिन हरि नाम इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट, इतना परम शांति प्रदान करने वाला है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप हैं, इसी प्रकार उनका नाम भी सच्चित आनंद स्वरूप है। इसलिए जबरदस्ती नाम, अगर हमारा आपका मन नहीं भी लगता तो जबरदस्ती इसको जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार जो इसको आप जपोगे उतने परिमाण में आपका जो विषय विकार, ये जो त्रिताप ज्वाला है, ये शांत होगी। और जितना इसको आप जपते चलोगे एक दिन आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे पीलिया का रोगी जैसे मिश्री खाते खाते उसको मिश्री मीठी लगने लग जाती है और उसका पीलिया रोग खत्म हो जाता है, इसी प्रकार आपको जो हरि नाम इतना मीठा लगने लगेगा आपको छोड़ने को मन ही नहीं करेगा। आप फिर कहोगे मैं निरंतर इसको ही जपता रहूं, आप संसार के विषय भोग सब भूल जाओगे। तो आगे भगवान कहते हैं, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहां पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। सत कृष्ण पदार बिंदु, यदि भगवद गीता का अध्ययन करके कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करने का निश्चय करता है तो वह तुरंत ही सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सुखदेव गोस्वामी वासुदेव परायण तथा नारायण परायण शब्दों का कई बार प्रयोग करने के बाद अंत में कृष्ण पदार बिंदु कहते हैं। इस तरह वे इंगित करते हैं कि नारायण तथा वासुदेव दोनों ही के उद्गम कृष्ण हैं। यद्यपि नारायण तथा वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं हैं, किंतु एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे अंशों यथा नारायण वासुदेव गोविंद को पूर्णतया समर्पित हो जाता है। जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। कृष्ण जो है सब ईश्वरों के ईश्वर हैं, ये भी आपको जानना है, क्योंकि भगवान तो एक है ना, भगवान दो नहीं है, भगवान एक है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक है, वाहेगुरु गॉड, तो ये कौन है? ये कोई दूसरा नहीं है, कृष्ण है। भगवद गीता में अर्जुन को तो भगवान इसलिए तो कह रहे हैं, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तू सब धर्मों को जो और मत मतांतर हैं उनको छोड़ करके मेरी शरण में आओ। तो मेरी शरण में आने को कृष्ण ने क्यों कहा? हम लोग नहीं कह सकते कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, हम भगवान नहीं है, हम जीव हैं। हम अगर ऐसा कहेंगे ना तो हमारा पतन हो जाएगा, हम अपराधी हो जाएंगे। कृष्ण कह सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम विदम परोत्तरम सूत्रे मणिगणाय। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन मुझसे पर तत्व बढ़कर कोई तत्व नहीं है। जिस प्रकार मणियों के अंदर धागे में मणियां गुथी रहती हैं, इसी प्रकार ये सारा संसार मेरे में गुथा हुआ है। मैं सर्वव्यापी हूं, सबके अंदर हूं और घट घट में व्याप्त हूं। इसलिए कृष्ण से बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। जितने भी अवतार हैं वो कृष्ण के कोई अंश हैं, कोई अंश कला हैं। हम भी कृष्ण के अंश हैं, पर हम कौन हैं? विभिन्नांश हैं, अति सूक्ष्म अंश हैं भगवान के। हम भी कोई भगवान से अलग नहीं है। ये जड़ चेतन जो भी संसार आप देख रहे हो ये सब कृष्णमय है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, इसलिए कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं। राम नरसिंह कल्कि ये सब कृष्ण के ही अंश अवतार हैं, अंश है, उनका विस्तार है। जितने भी आप जड़ चेतन जगत देख रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, त्रिसत्ता शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये सब कृष्ण का विस्तार है। एक से भगवान अनेक हुए हैं, इसलिए कृष्ण से बढ़कर कोई दूसरा भगवान नहीं है।
और आप कृष्ण का नाम करोगे। इसलिए जो महामंत्र है ये इसको महामंत्र कहा जाता है। केवल इसी महामंत्र को ही जपने से आपको सुख और शांति मिलेगी, क्योंकि इसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया अपने मुखारबिंद से, जो कि स्वयं भगवान राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप थे। उन्होंने इस मंत्र का ज्ञान दिया, इसलिए उनकी वाणी, उनका जो आदेश है उसका यदि हम पालन करेंगे तो हम सुख और शांति और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे और इस संसार के दुखों सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ये पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम तथा रूप हैं, किंतु कृष्ण परम रूप हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण नए भक्तों के लिए संस्तुति करते हैं कि एकमात्र उन्हीं के शरण में आएं, माम एकम। चूंकि नए भक्त ये नहीं समझ सकते कि नारायण, वासुदेव तथा गोविंद रूप क्या है, इसलिए कृष्ण प्रत्यक्ष कहते हैं कि माम एकम। यहाँ पर इसका समर्थन कृष्ण पदारविंदो शब्द से भी होता है। नारायण स्वयं नहीं बोलते, किंतु कृष्ण या वासुदेव बोलते हैं। भगवद गीता इसका उदाहरण है। अतएव भगवद गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना, और इस तरह से शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। अगर जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी देने से वो जल पूरे वृक्ष में चला जाता, पहुंच जाता है, उससे द्वारा टहनियाँ, पत्ते, डालियाँ सब हरी भरी हो जाती हैं। इसी प्रकार के जो कृष्ण हैं वो सबके सब अवतारों के मूल अवतारी हैं। यदि हम कृष्ण का भजन करेंगे तो हमें और किसी देवी देवता के भजन करने की आवश्यकता नहीं है, और सबका भजन स्वतः हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं बाबा हम तो दुर्गा के भक्त हैं, कोई कहता है हम शंकर जी के भक्त हैं, कोई कहता है हम गणेश जी के भक्त हैं, कोई कहता है हम लेकिन वो ऐसा है कि जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि कृष्ण ही परम भगवान हैं तो देवताओं की उपासना करते हैं, या फिर जिनकी इच्छाएं होती हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन जब उनको ये ज्ञान हो जाता है कि सबका जो मूल कारण वो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि सब कारणों के जो परम कारण कृष्ण हैं, उनसे बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। यदि हम कृष्ण का भजन करेंगे तो सबका भजन स्वतः हो जाएगा। हमें किसी पत्तों पर या डालियों पर पानी देने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर पेड़ की जड़ को सींचेंगे तो वो पानी जो है सब में पहुंच जाएगा। ये विधि है। बाकी देवताओं की जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है। विधि पूर्वक क्या है कि पेड़ की जड़ को सींचना। तो हम क्यों ना पेड़ की जड़ को सींचें, जो परम भगवान उनकी शरण में चले जाएं। अतएव भगवद गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना, और इस तरह से शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। और अगर हम कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, और यही सबसे बड़ा भक्ति योग है। भक्ति योग किसे कैसे देखो, ज्ञान योग, कर्म योग, योग तीन प्रकार के, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग सर्वोच्च है। भक्ति योग क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भक्ति योग है। इस भक्ति योग में अगर आप आ गए, आपको इस मंत्र में पूरी निष्ठा हो गई, आपको इस मंत्र में आसक्ति हो गई, इसमें रुचि हो गई, तो समझो कि आपका बेड़ा पार हो गया। आपको जो है इस संसार में आने का जो आपका मकसद था वो पूरा हो गया। आपने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए निरंतर जो है उठते बैठते सोते जागते। आप में से कौन है जो 16 माला रोज जपता है नियम से? हाथ खड़ा करो। इस हरे कृष्ण मंत्र की 16 माला मन लगा करके जो करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको जो जपता है रोज 16 माला, वो हाथ खड़े करो। जो 16 माला करता है रोज नियम से करता है? हाँ नहीं 16 माला कितनी होती हैं? 16 माला 108 मनके वाली जो होती है ना 16। हाँ, जो 16 माला करते हैं वो हाथ खड़ा करो, रोज करते हैं। बाकी नहीं करते? आप नहीं करते हैं? करते हैं, सब करते हैं, और सब करते हैं। जो नहीं करते वो भी आज से संकल्प कर लो, क्योंकि ये समय बड़ा कीमती है। एक एक श्वास हमारा वृथा जा रहा है, इस बड़ा इसका जो है अमूल्य है, ये फिर नहीं मिलेगा आपको। ये आपको जो श्वास दिए गए हैं वो गिनती के अनुसार हैं।
जिस दिन ये श्वासों की पूंजी आपकी पूरी होगी, शरीर से आपको छोड़ देना पड़ेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, फिर आप पछताओगे, सिर पकड़ कर रोगे कि हाय हमने तो अपना जो है बेड़ा गर्क कर लिया। जब बुढ़ापा आता है ना, जब मौत प्राण निकलने वाले होते हैं, फिर बंदा सोचता है कि अरे मैंने इतना समय, मेरी 20 60 70 साल की 80 साल की उम्र थी, मैंने वृथा गवा दी, वो मैंने इस मंत्र का जाप नहीं किया। इसलिए समय को अभी से संभालो, जो नहीं करते वो आज से संकल्प कर लो कि हम रोज करेंगे। तो जो आज से रोज करेंगे संकल्प पूर्वक हाथ खड़ा करो, जो नहीं करते और जो करेंगे हाथ खड़े करो। भाई शर्माने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। ये संकल्प करो कि आज से हम 16 माला इस महामंत्र की जरूर करेंगे, चाहे मर जाएं। भाई देखो, वो इस मंत्र को नहीं करता, वो हिंदू नहीं, कहां पर है वो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। अरे हम लोग भगवान की वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं उनका खा रहे हैं, कृष्ण का हम खा रहे हैं, हर चीज उनकी हमको भोग कर रहे हैं, तो उसका नाम हम नहीं जपेंगे तो कहां पर हैं? नरकों में सड़ाए जाओगे, जमदूत छोड़ेगा नहीं फिर आपको। इसलिए संकल्प करो भगवान के सामने कि हम लोग 16 माला रोज करेंगे। नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनो। अरे तुम उस परम पिता परमात्मा का अन्न खा रहे हो, हैं, उसका तुम हर चीज ग्रहण कर रहे हो, तो यदि उसका नाम नहीं लेते हो तो काफिर हो, नमक हराम हो। हर चीज कृष्ण की है, हर चीज भगवान की है, तुम उसका भोग कर रहे हो, तो क्या उसका नाम नहीं लोगे? यदि उसका नाम नहीं लेते हो तो जो संसार की जो माया देवी दुर्गा देवी है ना, इस संसार की दृष्टात्री दुर्गा, ये पीस डालेगी। नकेल में नाक डाल के 84 लाख योनि में घुमाएगी तुमको। इसलिए जो आज से संकल्प करो कि हम नमक हराम नहीं बनेंगे, नमक हलाल बनेंगे। हर प्राणी का धर्म है, अपने बच्चों से जपाओ, सबसे हरि नाम का जाप करवाओ। अरे तुमको भगवान ने मनुष्य शिशोला दिया, इसको वृथा गवा रहे हो। इसलिए जो है आज से संकल्प करो कि हम इस महामंत्र का जाप रोज करेंगे। हर हिंदू का कर्तव्य है, जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया है, हर प्राणी का कर्तव्य। टीवी मत देखो, ये जो सिनेमा देखते हो इसको मत देखो, ये तुम्हारी बुद्धि खराब कर रहा है। तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तुम बर्बाद हो रहे हो, सारा समाज बर्बाद हो रहा है। हर तरफ अशांति फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई बहू बेटी का ख्याल नहीं है। इस समय इतनी समाज की दुर्गति हो रही है, क्यों? कि इन फिल्मों को देखने से सबकी बुद्धियां खराब हो रही हैं। इसलिए समझ लो, और हर रोज जो है खुद भी नाम जपो और अपने बच्चों से कराओ, उनको तिलक लगाओ, उनको गीता सुनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। सत्य का मार्ग क्या है? कृष्ण की भक्ति, क्योंकि परम सत्य कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण का भक्ति करना ये परम सत्य का मार्ग है, ये झूठ कपट और छल और भ्रष्टाचार का मार्ग नहीं है। कृष्ण परम सत्य है, परम भगवान है, सच्चित अनंत स्वरूप है। तो सत्य का फॉलो करना, सत्य का फॉलो करना पड़ेगा। यदि तुम सत्य का फॉलो नहीं करते हो तो तुम कृष्ण के भक्त नहीं हो। मुसलमान भी देखो अपने धर्म के कितने कट्टर हैं, 6 बार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अब हिंदू होने के नाते हमको अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। आज कितनी शर्म की बात है। इसलिए जिसने भी सनातन धर्म के जन्म लिया है, जो भी राम और कृष्ण के भक्त हैं, उनका परम धर्म है कि हर रोज भगवान का भजन करें, खुद भी करें और दूसरों से करवाएं, तभी जीवन सार्थक होगा। नहीं तो जब कुछ नहीं है। अपि च दुराचारो भयते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यस्तो ही सा।
यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह समुचित विधि से अवस्थित हो गया है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वह पाप कर्म करने से संयोगवश नीचे क्यों ना गिर गया हो। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रतिभाव न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्त्रायते में तो भ्यात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हवास, किंतु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है वो परम योगी है। जैसे ब्रज की गोपियां, जो ब्रज की गोपिकाएं थीं वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती थीं। दूध निकाल रही हैं तो हरे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आंगन को लीप रही हैं तो भगवान के उनका कृष्ण में मन लगा हुआ है। हर क्षेत्र में वो, हर कार्य में उनका मन भगवान में है। एक क्षण भी वो कृष्ण को नहीं भूलती हैं। इसलिए जो ब्रज की गोपियां थी उनके कृष्ण जो है जैसे उनको नचाती थी ऐसे नाचते थे। चछियावर छाछ पे नाच नचान। तो कृष्ण तो प्रेमी है, परम प्रेमी है ना वो। जो उनको हर समय याद रखेगा, उनके प्रेम में मत रहेगा, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा, तो क्या कृष्ण उसके नहीं हो जाएंगे? वो तो प्रेम के भूखे हैं, उसको हम क्या देंगे? अरे सारा संसार तो उन्हीं का बनाया हुआ है, हम उनको क्या देंगे? वो भूखे नहीं है किसी चीज के, लेकिन वो एकमात्र प्रेम के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि जीव, जो मेरा जो जीव है, जो मेरा जो बच्चा है, जो मेरा जो बेटा है, क्या मेरा ध्यान रखता है जी? जैसे एक छोटा बच्चा जैसे कोई चीज़ खाता है तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से उस चीज़ को अपने बाप के मुख में देता है पहले, तो बाप बड़ा खुश हो जाता है कि देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, ये जो वस्तु मैं इसको खाने के लिए देता हूँ पहले मेरे को देता है। इसी प्रकार ये जो सारा संसार कृष्ण का बनाया हुआ है। हम जो भी पकवान खाते हैं ये क्या हमने नहीं बनाए, ये कृष्ण ने हमको दिए। तो यदि हम उन वस्तुओं को कृष्ण को अर्पण करके ग्रहण करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि देखो भाई ये मेरी संतानें मेरा ध्यान रखती, मेरा जो अंश जीव है ये मेरा ध्यान रखता है। और यदि हम उनकी वस्तु को उनको दिए बिना खा लेंगे तो भगवान क्या कहें? अरे देखो ये। तो इसलिए कृष्ण जो है परम भगवान हैं। गोपिकाएं जो ब्रज की गोपियां थीं उनका हर कार्य कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए होता था। इसलिए कृष्ण उनके जो है अधीन हो गए। इसी प्रकार यदि हम भी कृष्ण को हर समय याद रखेंगे, उनकी हर समय हम अपनी समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करेंगे, तो जैसे गोपियों के कृष्ण बन गए थे, उनके अधीन हो गए थे, उसी प्रकार वो हमारे अधीन भी हो सकते हैं। पुरुष कोई नहीं है, पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब शक्ति है। जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है, हम लोग भगवान की शक्ति हैं, हम पुरुष नहीं हैं। इस जगत के अंदर जो है हर आदमी पुरुष बना हुआ है। क्यों? उसके अंदर भोक्ता अभिमान है। स्त्री सोचती है ये मेरा पति है, वो सोचता है ये मेरी पत्नी है। पत्नी उसका भोग करना, पत्नी पति का भोग करना चाहती है और पति पत्नी का भोग करना चाहता है। यह सबसे बड़ा अपराध है। इसी अपराध के कारण, भोक्ता अभिमान के कारण जीव जो है इस संसार में फंसा हुआ है। अरे हम तो कृष्ण की स्वयं शक्ति हैं, हम कोई पुरुष नहीं है, ना वो स्त्री है। सब अपने स्वरूप से कृष्ण के दास हैं, आत्म स्वरूप से सब कृष्ण के हैं। कृष्ण ही एकमात्र हम सब जीवों के भोग्य हैं और कृष्ण जो है परम भोक्ता हैं। हम लोग सब कृष्ण के भोग्य हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। यदि हमारे अंदर भोक्ता ही मान है तो हम अपने को पुरुष कहते हैं, तो क्या हम पुरुष हो जाएंगे? अरे जरा सा कोई फिर से निकल आए तो हाय मर गया, बुखार हो जाए तो हाय मर गया। काहे के हम पुरुष हैं?
पुरुष एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब शक्ति है। इस शक्ति के भोक्ता एकमात्र कृष्ण हैं। यदि हम इस भाव में पक्के हो जाएंगे तो फिर हम संसार को क्या भोगने की इच्छा हमारी रह जाएगी? जब हम सर्वे सर्वदा कृष्ण को मान लेंगे कि कृष्ण ही हमारे एकमात्र पति हैं, बाकी और हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, यह सब झूठा नाता है, दुखदाई है। अरे पत्नी को पति छोड़ के चला जाता है, जिसको पत्नी अपना पति कहती है, पति मर जाता है तो क्या उसको जिंदा कर देगी? वो पति के सामने पति का देहांत हो जाता है, क्या पति उसको जिंदा कर लेता है? तो यहां कोई किसी का नहीं है, ये सब झूठे संबंध है। संबंध हमारा केवल एक है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, कृष्ण प्रभु हैं और हम उनके दास हैं। हमारा धर्म जो है नित्य कृष्ण की सेवा करना है, इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। ये माया का जाल है। तो फिर क्या होगा जब आप अपने इस स्वरूप को पहचान लोगे कि हम जो है नित्य कृष्ण के सेवक हैं, इस संसार से हमारा कोई नाता नहीं है, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद आप कहाँ जाओगे? सीधे भगवान के घर, जो तुम्हारा अपना घर है, जहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। नित्य काल के जीव जो है अजर अमर हो जाता है, और जो भगवान के साथ में सब आनंदमय उसका जीवन हो जाता है। क्योंकि हम नित्य हैं, जैसे भगवान नित्य हैं, सनातन हैं, हम भी उसी तरह नित्य और सनातन हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। लेकिन इस भौतिक संसार में आकर के हम कभी जन्म ले रहे हैं, कभी मर रहे हैं, कभी किसी योनि में किसी योनि में। इसलिए यदि हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पानी है तो हमको शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा, ऐसे महात्माओं के शरण में जाना पड़ेगा, ऐसे महात्माओं से सीखना पड़ेगा। ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनके पास आकर के इनसे हरि कथा भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करो। अगर कोई शंका है उसका समाधान करो कि महाराज हमारा भजन नहीं हो रहा, हमारी भजन में तरक्की कैसे हो, हमारा कृष्ण में मन नहीं लगता है, हरि नाम में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे संत आपको बताएंगे कि आपका मन कैसे लगे। क्योंकि सच्चे जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, जो भव रोग का निवारण करने वाले हैं, वो ये संत होते हैं। ये तुम्हारे हर शंका का समाधान करेंगे। और अगर तुमने इसी जन्म में भगवान के प्रति अपनी आसक्ति पैदा कर ली, हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी आसक्ति पैदा कर ली, तो तुम्हारा जो है इस जन्म में उद्धार हो जाए। शरीर छोड़ने के बाद आप जो है भगवान कृष्ण के लोक में पहुंच जाओगे, गोलोक धाम वृंदावन। यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां पर जाकर के जीव इस संसार में वापस लौट के नहीं आता है। किसी ने कहा था कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के लोग जो हिंदू थे वो इधर आए हिंदुस्तान में, यहाँ के उधर चले गए मुसलमान। तो जो इधर आए थे वहाँ से उनको लोग रफूजी कहते थे, ये रफूजी हैं, ये उधर से यहाँ आए। अरे रफूजी तो तुम भी तो रफूजी हो, इस संसार में जो भी आया वो रफूजी है। क्योंकि ये बेगाना ये घर तो हमारा है ही नहीं, किसी का भी ये घर नहीं है, यहाँ सबको जाना पड़ता है, तो सब रफूजी हैं यहाँ पर, ये किसी का यहाँ कोई घर नहीं है। अगर तुम्हारा घर होता तो तुमको यहाँ से निकाला तो तुम तो अमर हो जाते। एक आदमी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई और थोड़ी देर बाद उसका हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया, उसमें रह भी नहीं सका। तो ये संसार तो किसी का रहने का स्थान ही नहीं है। घर तो हमारा कोई दूसरा है। कौन सा है? भगवान का घर, कृष्ण का घर है, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम वृंदावन, वो हमारा घर। हम लोग सब वहीं से आए, चित्त जगत, आध्यात्मिक जगत, हम लोग वहां से आए। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये तो एक कैद खाना है, जेल है, जहां तुमको बंद कर रखा है। अगर इस जेल से मुक्ति पानी है
तो शुद्ध हृदय से हरि के नाम, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान की शरण में आना पड़ेगा, जब भी कल्याण हो सकता है। गीता में नेत्र भगवान कहते हैं, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है वह कभी बुराई से परास्त नहीं होता है। सर्वोच्च कल्याण शुभ कार्य तो कृष्ण की शरण में जाना है। नारकीय जीवन से गिरने से अपने को बचाने के का यही एकमात्र मार्ग है। श्री पूर्वानंद सरस्वती ने इसकी पुष्टि इस प्रकार से की है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पूरा का पुष्यायते। जिस व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प से दी गई है जिसके विष दंत निकाल दिए गए हैं। ऐसे सर्प से आगे कोई डर नहीं रहता। वस्तुतः मनुष्य को कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बलबूते पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु यदि कृष्ण के शरणागत हुआ कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों के कारण कोई पाप कर्म कर बैठता है तो ऐसे पाप कर्मों का कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता से लग जाना चाहिए और गुरुजनों के निर्देशन में उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह वह सभी परिस्थितियों में अतु को भय अर्थात भय से रहित होगा। हम जितना हरि नाम करेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा। बिना हरि नाम के आपका हृदय निर्मल नहीं हो सकता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनने सबको निगल रखा है। इसलिए जितना हरि नाम करोगे शुद्ध मन से, तुम्हारा जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष, इसकी भावना, मोह, ये सब खत्म हो जाएगा। सबसे परम शत्रु यही है। काम, भोग भोगने की इच्छा, क्रोध, गुस्सा आता है, जरा सी बात में गुस्सा आ जाता है। मोह, संसार की वस्तुओं में आसक्ति जमी हुई है, इसको मोह कहते हैं। बाल बच्चों में, पुत्र परिवार में मोह होता हो जाता है। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मोह होता है। लोभ, कैसे हम 1 लाख है तो कैसे 10 लाख हो जाए, कैसे 1 करोड़ हो जाए, कैसे 1 खरब हो जाए, ये लोभ है। लोभ की कोई पूर्ति नहीं है। अहंकार, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत जो है बहादुर हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है। अहंकार। ईर्ष्या, दूसरों की तरक्की देख करके ईर्ष्या होती है। इस प्रकार से जो बुराइयां हैं इनको समूल जड़ से निकाल फेंको। जब तक इन बुराइयों को तुम हृदय में रखोगे तो फिर तुम्हारा शुद्ध नाम, तुमको नाम में आनंद नहीं आएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 1 लाख नाम। जो भक्त है, यदि जिसने भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है तो शुद्ध हृदय से बिना खाए पिए 1 लाख नाम करे। भगवान में चित्त को लगा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिना किसी से बातचीत करे। यदि वो 64 माला 1 लाख नाम करेगा तो उसका काम, जो सबसे बुराई, सबसे बड़ी बीमारी है इंसान को, जो काम है, ये बिल्कुल एकदम हृदय से साफ हो जाएगा। ये काम तुम्हारा फिर प्रेम में बदल जाएगा। खैर, ये काम उस जो भगवान के प्रति जीव का जो शुद्ध भाव प्रेम है उसका ही परिवर्तित जो विकृत रूप है ये काम। लेकिन ये काम शुद्ध होकर के प्रेम में बदल जाएगा, कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा। जब ये काम आपका कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा तो आपका हृदय एकदम निर्मल हो जाएगा और आप जो है परमा आनंद में स्थित हो जाओ। इसलिए जो 1 लाख नाम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। करो तो क्या नहीं हो सकता है। मुकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम बंदे परमानंद नाथ। अरे क्या नहीं हो सकता भाई। जब इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इंसान पूरा दिन रात गधे की तरह काम करता है, अरे तो जो उसका स्वरूप का धर्म, जो परम धन है कृष्ण प्रेम, उसको क्यों नहीं करता है।
अरे तुम 1 लाख नाम करो, तुमको कितना अनंत की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे सब विषय विकार दूर हो जाएंगे। ये जो काम जब सबसे बड़ा शत्रु है, ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, जलकर खाक हो जाएगा, जिसके कारण तुम दुख भोग रहे हो। सबसे बुराइयों की जड़ ये काम है। इसलिए कि तुमने काम पर विजय पानी है। शंकर जी ने कामदेव को क्यों जलाया? इसलिए जलाया। इस संसार का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो काम है। इस काम को खत्म करो। वो कैसे खत्म होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो निरंतर इसका जप करता है उसका काम भाव समाप्त हो जाता है। कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा और वह सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। उसको फिर संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये संसार के पुरुषार्थ हैं 4, लेकिन पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। तो जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, परम पुरुषार्थ, इसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। वही इंसान है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करता है कि मेरा जो परम धर्म है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। वही जो है उसका जन्म सार्थक है। बाकी सब अपने जन्म को व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल एक हरि नाम को छोड़ के कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसको समझो, स्वयं भी समझो, औरों को भी समझाओ कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना भोग करना मर जाना ये नहीं है। ये कुत्ते बिल्ले भी करते हैं। हरे कृष्ण। सूअर भी जो है वो टट्टी बिष्ठा खा लेता है और उसमें सो जाता है, और उसको सूरिया मिल जाती है, उससे भोग कर लेता है और उसके 10, 20, 50 बच्चे हो जाते हैं। तो क्या उसका जन्म सार्थक हो जाता है? इसलिए विषय रूपी गर्त में मत पड़े रहो। इससे मुक्त हो करके भगवान का भजन करो, भगवान में अपना मन लगाओ और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की चेष्टा करो, जो तुम्हारा आत्मा का धर्म है, जो पंचम पुरुषार्थ है। बाकी जो संसार का जितना वैभव है ये किसी काम का नहीं है। जब मृत्यु आएगी सबको ले जाएगी उठाकर, सब पड़ा रह जाएगा। इस संबंध में विद्वान जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके इसे मुझसे सुनिए। कभी कभी उन मूर्खों द्वारा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है, जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास काल क्रमानुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक हैं। पुराण उन मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व न केवल इस लोक में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में घटित हुई हैं। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देकर बात कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में वे ब्रह्म यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरिर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो हमारे जो वेद शास्त्र पुराण हैं ये क्या हैं? ये भगवत वाणियाँ हैं। इसको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ये कोई काल्पनिक नहीं है जैसे आजकल के मूर्ख बोल देते हैं। हमें भी कई ऐसे मिलते हैं जिनकी खोपड़ी खराब हो चुकी है। अरे प्रभु ये रामायण महाभारत गीता ये तो पुराने हो गए हैं, आज का ये क्या है?
तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, कितनी खोपड़ी खराब हो गई है उनकी। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि ये जो असली जो हमारे वेद शास्त्र पुराण है यही हमारा असली सबसे बड़ा धन है, कि भगवान की वाणियां हैं। अरे मूर्खों, तुम अपने बच्चों को सुनाओ इसको, खुद भी सुनो। पहले पहले बुजुर्ग लोग जो थे हर रोज गीता भागवत घरों में पढ़ते थे। आज इतना गधा बन चुका है इंसान, इतना गधा हो चुका है, कुत्ते से भी नीच हो चुका है कि उसको इन हमारे धर्म ग्रंथों पर विश्वास नहीं रहा। वो नावल पढ़ेगा, फिल्मी कहानियां सुनेगा, फिल्म देखेगा, लेकिन गीता भागवत ना सुने, ना पढ़ेगा, ना बच्चों को सुनाएगा। अरे तुमने बच्चों को पढ़ाया, बीए एमए कराया, उनको कहो गीता पढ़। तुम्हारी लड़कियां अगर बीए एमए पढ़ी हुई है या तुम्हारा बेटा ज़्यादा पढ़ा है तो उसको कहो रोज गीता पढ़, रामायण का पाठ कर, तब उसका वो पढ़ना सार्थक है। ये तो उसकी विद्या किस काम की है। तो समाज इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जिसका कोई सीमा नहीं, इसलिए हर व्यक्ति दुखी है, नरक में सड़ रहे हैं। इसलिए यदि नहीं समझे तो बड़ा मुश्किल है, आगे जा करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। इसलिए खुद भी भजन करो और उसे कराओ। अपने जो हमारे वेद शास्त्र पुराण है उनका अध्ययन करो रोज, खुद भी करो, अपने बच्चों से भी करवाओ। आज हम कहीं भी जाते हैं कहीं, तो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसको हम कहते हैं कि तुमको गीता का श्लोक आता है, ही दांत निकाल देगा। अरे भाई तुम क्या गधे बन रहे हो क्या? ये तुम्हारी पढ़ाई किस काम की है? जब तुमको गीता का श्लोक नहीं आता है, तुम्हें कोई भगवान की भक्ति की बात नहीं आती है, तो तुम कहे कि तुम जो है पढ़े लिखे हो भाई। ये तुम्हारी पढ़ाई किस काम की है? किसी काम की नहीं। तो कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर। ठीक है, तो अच्छा, तो ठीक है, अब यहीं तक हो जाए। इसलिए आप लोग सब चेतो, समझो और अपने घरों में जा करके सबसे भजन करवाओ, सबसे हरि नाम करवाओ, तभी तुम इनके अच्छे इंसान बन सकते हो, नहीं तो जीवन बर्बाद है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।